बात जब कांग्रेस की होती है तो उसके खेमे से कलह भी निकलकर सामने आ जाती है और ये कलह का भूत एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में नजर आने लगा है। कभी कांग्रेस का खेमा राजस्थान में इस कलह से जूझता था और वहां उसने सत्ता गंवा दी। कभी कांग्रेस का यही खेमा मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वहां उसने सत्ता गंवा दी। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की कलह का भूत जमकर मंडराया। हालांकि वहां पर फिलहाल प्रतिभा सिंह और सुक्खू के दरमियान सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन सरकार चल रही है। लेकिन अब कांग्रेस के इस कलह का भूत घूमकर एक बार फिर से कर्नाटक की राजनीति में पहुंच गया है, जहां डीके शिव कुमार बनाम सिद्धारमैया के दरमियान मुख्यमंत्री की पोस्ट और इसके अलावा एक अहम मसले को लेकर फिर से दोफाड़ होने लगा। क्या है पूरी कहानी? क्यों डीके शिव कुमार के खिलाफ उनका ही मंत्रिमंडल लगातार प्लानिंग कर रहा है? क्यों उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है? और डीके शिव कुमार अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में हम तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। डीके शिव कुमार साल 2020 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये वो दौर था जब बोम्मई सरकार कर्नाटक में थी। तब डीके शिव कुमार ने कर्नाटक की बोम्मई सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त तरीके से आंदोलन की शुरुआत की। चाहे वो 40% कमीशन का मसला हो, चाहे वो कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मसला हो, डीके शिव कुमार ने तमाम आंदोलनों की अगुवाई की। और साल 2023 मई का महीना था जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जीत के साथ कर्नाटक की सत्ता में अपनी दम पर, अपनी बहुमत पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। हालांकि तब सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। फैसला दो नेताओं के दरमियान होना था। एक थे डीके शिव कुमार, जिसकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपना परचम लहराया था, भाजपा को सत्ता से बेदखल किया था और अपनी दम पर सरकार बनाई थी। तो दूसरे चेहरे थे सिद्धारमैया, जो कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में नींव खड़ी करने वाले नेता थे। और इन दोनों के दरमियान जब फैसले की बारी आई तो वही हुआ जो कांग्रेस पार्टी हर राज्य में करती आई है। जो युवा चेहरे रहते हैं, जो कम उम्र के चेहरे रहते हैं, उनको नजरअंदाज किया जाता है, और जो चेहरे उम्र दराज होते हैं कांग्रेस पार्टी उन पर अमूमन भरोसा कर लेती है। ये पूरा कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेडिशन है। चाहे वो आप किसी भी राज्य में देखो, जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 2018 में सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी कमलनाथ को दे दी गई। यही राजस्थान में हुआ। सचिन पायलट जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और जब सत्ता में कांग्रेस आई तो सीएम की कुर्सी जाकर अशोक गहलोत को दे दी गई। और यहीं हिमाचल प्रदेश में भी आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में भी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी आई तो कहानी वहां भी पलट गई। और कर्नाटक में भी कुछ अलग नहीं हुआ था, कर्नाटक में भी यही हुआ था। लेकिन तब डीके शिव कुमार ने खामोशी रखी, डीके शिव कुमार ने चुप्पी साधी और उन्होंने सोनिया गांधी का उनसे जेल में मिलने का वो दौरा याद किया था, वो दिन याद किया था और भावुकता के साथ कहा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब वक्त सिर्फ चुकाने का है। मुख्यमंत्री की कुर्सी इसके बाद सिद्धारमैया के खाते में चली गई। लेकिन तब यह तय हुआ था, हाईकमान ने बंद दीवारी के भीतर, हालांकि इसका कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन बंद दीवारी के भीतर यह तय हुआ था कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, यानी कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद डीके शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। अब वो वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। 2023 के बाद 2025 आ गया है और ऐसे में जैसे वो वक्त करीब आ रहा है तो कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर से कलह सामने आने लगी है। अब क्या हो रहा है? अब डीके शिव कुमार क्या बगावत का रुख अख्तियार कर रहे हैं? नहीं, डीके शिव कुमार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिद्धारमैया का खेमा, सिद्धारमैया के मंत्री अब डीके शिव कुमार के खिलाफ बागी रुख अपनाने लगे हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ गुटबंदी होने लगी है, गुटबाजी होने लगी है और उन्हें कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल ये पूरी शुरुआत जनवरी 2025 में होती है। जनवरी के महीने में एक बड़ी मीटिंग हुई थी। इस बड़ी मीटिंग में सिद्धारमैया और उनके दलित मंत्रियों का एक बैठक का पूरा इंतजाम किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के भी मंत्री थे और इसमें कई खाकों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि असल में ये मीटिंग डीके शिव कुमार के मसले पर ही बुलाई गई थी। यहां पर जी परमेश्वरन हो या
सिद्धारमैया सरकार के दूसरे मंत्रियों सभी ने कहा कि डीके शिव कुमार के मसले पर पहले आप तो एक कि वन पोस्ट वन मैन का यहां पर सिद्धांत लागू करना चाहिए, यानी कि एक नेता के पास एक ही पद होना चाहिए। हालांकि डीके शिव कुमार के पास फिलहाल 2 पद है, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी है और राज्य सरकार के डेप्यूटी सीएम भी है। तो 2 पद संभाल रहे हैं डीके शिव कुमार, जिसकी खिलाफत अब सिद्धारमैया सरकार के मंत्री कर रहे हैं। अब दूसरी मांग क्या की गई? सिद्धारमैया सरकार के मंत्रियों की दूसरी मांग की गई, जिसमें कहा गया कि भाई कर्नाटक कांग्रेस को जिस लिहाज से सिद्धारमैया आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और आखिरी कार्यकाल भी है, लेकिन ऐसे में उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। यानी कि जो 2.5 साल के फॉर्मूले का एक बंटवारा हुआ था कि भाई 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार आ जाएंगे, लेकिन अब सिद्धारमैया कहीं ना कहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्धारमैया कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों के सहारे, अपने विधायकों के सहारे एक शक्ति प्रदर्शन जो होता है उसकी बानगी दिखाने लगे। और यहां से बयान भी आए हैं, सिद्धारमैया के मंत्रियों के बयान आए कि भाई सिद्धारमैया के साथ 154 विधायक हैं, मंत्री हैं, जो सीधे तौर पर चाहते हैं कि भाई पूरा कार्यकाल वो पूरा करें, जबकि डीके शिव कुमार के साथ कहानी कुछ और है। डीके शिव कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि या तो डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम की पोस्ट छोड़ दें या कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की पोजीशन छोड़ दें। हालांकि डीके शिव कुमार अभी कोई भी बगावती रुख नहीं दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि डीके शिव कुमार जिनकी सोनिया गांधी से करीबी है या सिद्धारमैया जिनकी राहुल गांधी से करीबी है, कौन इस जंग में बाजी मारेगा, क्योंकि फैसला अब एक बार फिर से हाई कमान के पास पहुंच गया है। अब ये हाई कमान तय करेगा कि कर्नाटक की कांग्रेस में कौन आगे बढ़ेगा। डीके शिव कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से कहीं ना कहीं हटाए जाने की मुहिम शुरू होगी या डीके शिव कुमार को 2.5 साल वाला फॉर्मूला, हालांकि अभी बहुत कम देखा गया है कि कहीं भी किसी भी राज्य में कांग्रेस ने फिलहाल ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू की है। छत्तीसगढ़ में भी ये बातें होती थी, भूपेश बघेल और उनके दरमियान बातें होती थी, लेकिन ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। तब भी खूब चर्चा हुई थी कि छत्तीसगढ़ में ये पूरा माहौल बदल जाएगा, छत्तीसगढ़ में बगावत हो जाएगी। दिल्ली की टीएस सिंहदेव ने खूब यात्रा की, हाईकमान से मिलने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने तो इच्छा भी जाहिर कर दी थी कि देखिए समय आ गया है, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई थी। टीएस सिंहदेव ने कहा, बोले अब मैं कप्तानी करना चाहता हूं। उन्होंने एक लिहाज से क्रिकेटिंग अंदाज में कहा था कि मैं अब राज्य की कमान संभालना चाहता हूं। हालांकि वो शक्ति नहीं दिखा पाए। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, जिसका परिणाम उन्हें यह मिला कि हाईकमान ने उनके नाम पर ही मुहर लगाई। हालांकि कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बगावत हुई उसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखली के साथ भुगतना पड़ा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही गलती अब यहां पर भी हो रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के बाद आपने राजस्थान में भी खामियाजा भुगता। 5 सालों तक सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, आपने बार बार सचिन पायलट को अनदेखा किया। सचिन पायलट अपनी बात रखते थे, अशोक गहलोत उन पर हावी हो जाते थे। सचिन पायलट ने जयपुर में पदयात्रा कर डाली गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। जाहिर सी बात है राज्य की जनता ये देखने में पूरी तरह से सक्षम है। राज्य की जनता को हकीकत नजर आती है कि भैया आपकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है। एक नेता हैं जो राज्य में कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं कि हम राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर रहे हैं, राज्य का विकास कर रहे हैं, तो आपके ही पार्टी के एक नेता हैं सचिन पायलट जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। उस टाइम सचिन पायलट ने क्या आरोप लगाए थे राजस्थान में? सचिन पायलट ने यह कह दिया था कि जो वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार हुए थे, गहलोत सरकार और हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही उन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सरकार बनने के बाद गहलोत और वसुंधरा राजे के दरमियान कहीं ना कहीं एक सौदा हुआ और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसे लेकर सचिन पायलट ने जयपुर में पदयात्रा निकाल दी थी। परिणाम क्या हुआ? राजस्थान सत्ता से साफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में वापसी हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इससे क्या सीख ली? कोई सीख नहीं ली। इसके बाद जब यहां पर चुनाव हुए कर्नाटक में, तो फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद हर किसी को थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एक ट्रेडिशन चलता है, कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा चलती है, वो यही कहती है कि आपने प्रदर्शन क्या किया है ये मायने नहीं रखता है।
चुनाव में आपने मेहनत कितनी की है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हाईकमान के साथ आपकी नजदीकी कितनी है, हाईकमान के प्रति आपका पूरा कार्यभार कितना है, आप कितने अपने आप को हाईकमान के लिए समर्पित कर सकते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया हो या प्रियंका हो, जिसने हाईकमान का दिल जीत लिया कुर्सी उसके लिए मिल जाती है। कर्नाटक में भी यही हुआ। वैसे तो पूरी मेहनत डीके शिव कुमार की बताई जाती है। बम्बई सरकार को घेरने के लिए उन्होंने न जाने कितने आंदोलन किए, कितने प्रदर्शन किए, लेकिन जब बारी मुख्यमंत्री की कुर्सी की आती है तो सिद्धारमैया हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब जब 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया गया था और अब वो वक्त करीब आ रहा है तो यहां पर गुटबंदी तेज हो गई है। हालांकि डीके क्या कर रहे हैं, डीके हाईकमान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। डीके का साफ कहना है कि ना तो वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, ना तो डेप्यूटी सीएम की कुर्सी, जो कि उन्हें सीएम इन रेस रखती है। हालांकि वो बयान मुझे अभी भी याद आ रहा है जो डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी की याद को लेकर दिया था। शायद ये एक वजह हो सकती है कि डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के उन एहसानों के तले दब सकते हैं जो उन्होंने जेल में रहते बिताए थे, और इस बात की वानगी वो पहले भी दे चुके हैं। हालांकि ये राजनीति है और ये कांग्रेस का खेमा है। कांग्रेस की कलह में क्या कुछ ना हो जाए कोई नहीं बता सकता है। बहरहाल 2020 से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे डीके को अब पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि या तो डीके सरकार में रहें या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद ही बस संभाले। लेकिन डीके क्या फैसला करेंगे, डीके अब इस पर क्या निर्णय करेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।